एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज का जैसे मैंने आपको बताया था, आज का मैंने टॉपिक क्या लिया हुआ, प्रैक्टिस ऑफ नरेशन का टॉपिक लिया हुआ। ठीक है, इससे पहले मैंने 4-5 वीडियोस बना ली है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट इसी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इससे पहले वाली वीडियो देख लीजिए, ताकि आपके जो भी कंसेप्ट होंगे वो वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो चलो चलते हैं, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है चलते हैं। सबसे पहले एग्जांपल देखो, यहाँ पे हमने क्या ली हुई है, शी सेज टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे सबसे पहले देखो हमने क्या बताया था, मैंने कहा नरेशन, जो नरेशन दो पार्ट में बटे हुए, कौन से, एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच के कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट। ठीक है, कौन कौन से 2 पार्ट, एक रिपोर्टिंग स्पीच है और एक रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच कौन सी होती है, रिपोर्टिंग स्पीच होती है पहली वाली जो कामाज में होती है, और रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है, जो इन्वर्टेड कामाज में क्या होती है, क्लोज होती है। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए इसके बाद, अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है वो किस में है, मीन्स फर्स्ट फॉर्म वर्ब की है। तो फर्स्ट फॉर्म वर्ब की किस टेंस में लगती है, प्रेजेंट सिंपल में लगती है। फर्स्ट फॉर्म मीन्स रिपोर्टिंग, जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है, इसमें रिपोर्टिंग स्पीच का सबसे पहले वर्ब क्या है, सेज। ठीक है, तो सेज इसमें क्या है, कौन सी फॉर्म वर्ब की है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस वाले टेंस में लगती है, प्रेजेंट सिंपल में लगती है। सबसे पहले ये ध्यान में रखिएगा। और प्रेजेंट सिंपल में क्या लगता है, एस और यस लगता है, किसके साथ, जब हमारे पास सब्जेक्ट क्या होगा, ही शी और इट होगा, तब हम क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस का यूज़ करते हैं। तो वो कौन सा टेंस हो जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस हो जाता। इतना क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो वो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म मीन्स प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, इतना क्लियर हो। तो आगे का टेंस जो होता है, रिपोर्टेड स्पीच जो होती है तब चेंज नहीं होती है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, अब हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस है वो किस में है, प्रेजेंट सिंपल में है। प्रेजेंट सिंपल में तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस आगे का चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ ही रह जाएगा। ठीक है, लेकिन चेंज यहाँ पे क्या होंगे, प्रोनाउन चेंज होंगे। ठीक है, और सेज टू जो लिया हुआ है यहाँ पे वो किस में चेंज होगा, टेल्स में चेंज होगा। ठीक है, सेज टू किस में चेंज होगा, टेल्स में चेंज होगा। ठीक है, अगर से टू होता तो वो किस में चेंज होता, टेल में। ठीक है, सेड टू होता तो वो किस में चेंज होता, टोल्ड में चेंज होता। इतना क्लियर हुआ। अब देखो रूल में बताता हूँ, जब भी हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच किस में होगी, प्रेजेंट सिंपल में होगी, तो आगे की रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ ही रह जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, इन्वर्टेड कामास को हटाने के लिए हमने कंजक्शन कौन सा लगाना है, कंजक्शन दैट का यूज़ करना है। इतना क्लियर हुआ। अब करते हैं, इसको चेंज करते हैं। शी सेज टू को किस में चेंज करते हैं, टेल्स मी दैट। इन्वर्टेड कामास को हटाने के लिए हमने क्या लगाया, दैट। शी क्यों लगाया, शी यहाँ पे देखो आई कौन सा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच यहाँ पे क्या है, शी। तो यहाँ पे देखो ये वाला टेंस किस में है, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो किस में है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। तो देखिए यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमें कैसे पता चला कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, सबसे पहले देखो
प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? फोर्थ फॉर्म। कोई भी कंटिन्यूअस होगा, जरूरी नहीं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, कोई भी कंटिन्यूअस होगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। लेकिन यहाँ पे कैसे हमें पता चलेगी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है? इसकी हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है? एम है। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ। इज, एम और आर। आई के साथ एम लगता है, बाकी जितने भी सिंगुलर है उनके साथ क्या लगता है? इज लगता है, और आर लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। इतना क्लियर हुआ? यहाँ पे देखो, शी जैसे चेंज हुआ, सब्जेक्ट चेंज हुआ, शी, आई चेंज हुआ, शी में तो एम, शी एम कभी नहीं होता, शी इज गोइंग टू स्कूल। अभी ये जो टेंस है वो ये किस में रहा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रहा, चेंज हमने नहीं किया। क्यों चेंज नहीं किया? क्योंकि हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस था वो किस में था? प्रेजेंट में था। इतना क्लियर हो? थोड़ा सा रूल देख लेते हैं। इफ अगर ये क्या कहता है? रिपोर्टेड वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर। हमने यहाँ पे प्रेजेंट का किया। द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच रिमेन्स अनचेंज्ड। कहता क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारी किस में रहेगी? प्रेजेंट में, तो यहाँ पे किस में? प्रेजेंट में है। या फिर क्या कहता है कि किस में रहेगी? फ्यूचर में रहेगी। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है वो अनचेंज होता। तो जैसे यहाँ पे ये किस में था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था, तो इसको भी हमने किस में रखा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रखा। अच्छा जी, आई होप आपको ये पहली वाली जो भी मैंने ये एग्जांपल ली थी आपको क्लियर हो गया। ठीक है, चलो नो मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। राम सेड आई एम प्लेइंग। राम सेड आई एम प्लेइंग। देखो पहले यहाँ पे क्या था? से या सेज टू था, लेकिन यहाँ पे सैड आ गया। यहाँ पे अब हमारे पास क्या? देखो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? सैड। से इसकी पहली फॉर्म आ गई और सैड इसकी सेकंड फॉर्म आ गई। तो यहाँ पे अब क्या है? रिपोर्टिंग जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन से टेंस में है? तो यहाँ पे देखो सैड तो पास्ट में हो गया। तो जब कभी भी हमारे पास क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगी तो आगे के टेंस चेंज होंगे। ठीक है, जब भी हमारे पास रिपोर्टिंग जो वर्ब होगा वो पास्ट में होगा तो आगे का टेंस चेंज होगा। अगर देखिए यहाँ पे आई एम प्लेइंग है, तो सबसे पहले अगर आई प्ले होता है यहाँ पे, जस्ट वी टेक एन एग्जांपल, आई प्ले होता है यहाँ पे, फिर हम क्या करते? सबसे पहले हमें पता है कि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट में, आगे का टेंस चेंज होगा। तो आगे आई प्ले कौन सा टेंस आ गया? प्रेजेंट सिंपल। तो इस केस में जब हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा तो आगे का टेंस चेंज होगा। अगर यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच का जो वो वर्ब होगा, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा, अगर वो प्रेजेंट सिंपल में है तो पास्ट सिंपल में चेंज होगा। अगर पास्ट सिंपल में है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, ऐसे ऐसे चेंज होते जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं इसी एग्जांपल के अकॉर्डिंग। आई एम गोइंग, मैंने आपको क्या बताया था? एम हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। कौन सा टेंस का हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। मीन्स हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच कौन सा टेंस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब किस में है? पास्ट में। देन चेंज होगा। किस में चेंज?
प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज होता है? पास्ट कंटिन्यूअस में। इतना तो क्लियर है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में लगता क्या क्या है? सबसे पहले वर्ब की कौन सी फॉर्म? वही फोर्थ फॉर्म लगती है, और हेल्पिंग वर्ब इनकी अलग है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? वाज और वर। वाज कहाँ पे लगता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और वर कहाँ पे लगता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। इतना क्लियर है? राम said that he, क्या आई चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट? राम ही वॉज प्लेइंग। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे शी सेड टू मी, टेंस किस में है? रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किस में है? पास्ट में। तो आगे का टेंस मैंने क्या पीछे में क्या बताया था? चेंज होगा इन नॉर्मल सेंटेंसेस में। लेकिन बट यहाँ पे देखो कुछ स्पेशल केस है। आई सेड, सॉरी, शी सेड टू मी द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। रिपोर्ट स्पीच का टेंस अब देखिएगा किस में है? प्रेजेंट सिंपल में। तो मैंने क्या बताया था, जब हमारे पास क्या रिपोर्टिंग जो स्पीच का जो वर्ब रहेगा किस में? पास्ट में। तो आगे का चेंज होगा। मीन्स यहाँ पे किस में? प्रेजेंट सिंपल में, तो ये पास्ट सिंपल में चेंज होगा। बट इस वाले सेंटेंस में वैसा रूल नहीं अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब कभी भी हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच का टेंस यूनिवर्सल ट्रूथ में होगा, हैबिचुअल फैक्ट में होगा, या साइंटिफिक फैक्ट में होगा, तो वो भी अनचेंज रहते हैं। चाहिए हमारे पास पीछे जो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब किस में होगा? पास्ट में ही क्यों ना हो। तो आगे जब हमारे पास कंडीशंस ये होंगी कि साइंटिफिक फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल फैक्ट, तो वो एज इट इज़ ही रह जाते हैं। जैसे देखो शी सेड टू किस में चेंज होगा? टोल्ड मीन दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ज़मीन जो वो किसके इर्द गिर्द घूमती है? सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। तो वाज तो कहेंगे नहीं, घूमती पहले भी घूमती है, पहले भी घूमती थी, अब भी घूमती है, आगे भी इन फ्यूचर में भी घूमती है। ठीक है, तो इसको कभी भी हम चेंज नहीं, ऐसे वाले सेंटेंस को हम चेंज नहीं करते हैं। इतना क्लियर हुआ? तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। ही सेड आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। ही सेड, यहाँ पे देखो टेंस किस में है? रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? फिर से पास्ट में। अगर हमने क्या कहा था? रिपोर्टिंग सबसे पहले ये भी हमने देखना है, अब पास्ट में है तो कहीं आगे का टेंस जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस यूनिवर्सल ट्रूथ तो नहीं है, हैबिचुअल फैक्ट तो नहीं है, साइंटिफिक फैक्ट तो नहीं है। अगर ये तीन चीज़ें नहीं हैं तो देन हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल के अनुसार। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा अगर कुछ नहीं है, सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है इसको कि ये कौन सा टेंस है। हैव इसमें क्या है? हेल्पिंग वर्ब। कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? ये प्रेजेंट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? हैव और हैज़ के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म लगती है, मीन्स कंप्लीटेड। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या? कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। ठीक है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ भी नहीं, एक्चुअल फैक्ट भी, साइंटिफिक फैक्ट भी नहीं है। सो ये चेंज होगा। तो अब चेंज किस में करेंगे? टेंस हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट में है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था? प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज? अगर देखो ये वाला मेरी अगर सबसे पहली वाली वीडियो जो मैं इंट्रोडक्शन वाली वीडियो मैंने बनाई हुई थी, वो फिर से एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, वो आप अगर नहीं देखी, आपने नहीं देखी है, वो वाली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने चार्ट में मैंने आपको बताया हुआ उसमें। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट। चलते हैं इसके अकॉर्डिंग।
तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में। इतना क्लियर है। तो इसमें ये भी हमें होना चाहिए अब पास्ट परफेक्ट में वर्ब की कौन से फॉर्म लगाते हैं? थर्ड फॉर्म, क्योंकि कोई भी परफेक्ट होगा वर्ब की उसमें क्या लगाएंगे? हम थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। तो पास्ट परफेक्ट में कोई भी परफेक्ट टेंस होगा उसमें वर्ब के कौन से फॉर्म लगाएंगे? सबसे पहले माइंड में आप रखिएगा थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब ये चेंज किस में? प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट का हमने सबसे पहले क्या माइंड में रखना है? थर्ड फॉर्म प्लस हेल्पिंग वर्ब कौन सा इसमें लगेगा? हैड। सिर्फ इसका प्रेजेंट पास्ट और पास्ट परफेक्ट का एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो क्या है? हैड है, ठीक है। देख लेते हैं नीचे। ही सेड दैट, आई चेंज इन टू ही हैड। हैड क्यों लगाया? क्योंकि पास्ट का हेल्पिंग वर्ब। ही हैड कंप्लीटेड माई वर्क किसने कहा था? तो माई वर्क मीन्स ही हिज होमवर्क। आई होप आपको ये वाला वीडियो भी क्लियर, सॉरी ये वाला भी सेंटेंस आपको क्लियर हुआ। तो मूव करते हैं थर्ड सेंटेंस की ओर। ही सेड टू मी द हॉर्स डाइड इन द नाइट। उसने मुझे कहा। ही सेड टू मी, यहाँ पे भी टेंस किस में है? पास्ट में, ठीक है। तो अगर हमारे पास टेंस पास्ट में तो आगे का टेंस चेंज होगा। लेकिन सबसे पहले हमने माइंड में ये रखना है यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट तो नहीं है तो चेंज होगा। देन देखो साइंटिफिक फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल फैक्ट, अगर ये वाले सेंटेंस रहते हैं तो इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, ठीक है। बाकी कोई भी फॉर्म्स नहीं इनमें लगती है, फर्स्ट फॉर्म में इनमें लगती है। तो डाइड ऑब्वियसली कौन सी? सेकंड फॉर्म है, तो मीन्स चेंज होगा, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रहा है कि यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट और साइंटिफिक फैक्ट इनमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट ही लगती है। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, सॉरी सेकंड फॉर्म है, तो ऑब्वियसली ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं हो सकता है। जस्ट ट्रिक में आपको बता रहा हूँ। तो ये चेंज आप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ ए सेंटेंस। लेकिन ये जो अभी तक हमने करे ये असर्टिव सेंटेंसेस के रूल मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेड टू किस में, मैंने आपको पीछे बताया था सेड टू किस में चेंज होगा? टोल्ड में। ही टोल्ड मी दैट द हॉर्स, ये वाला टेंस सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो किस में है? पास्ट सिंपल में। तो पास्ट सिंपल, डायरेक्ट स्पीच में अगर पास्ट सिंपल है तो इनडायरेक्ट में किस में हो जाएगी? पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड लगता है। दैट द हॉर्स हैड डाइड इन द नाइट। आई होप आपको ये वाला भी क्लियर हुआ होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो अब देखो यहाँ पे ही सेड टू मी आई विल कम टू सी यू टुमारो। आई विल कम, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस में लगती है? फ्यूचर सिंपल में, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूचर सिंपल में लगती है और सेड टू किस में चेंज होगा? टोल्ड में। और यहाँ पे देखो अगर फ्यूचर विल है तो विल को हमने किस में चेंज करना है? वुड में, ठीक है। अगर शेल होगा उसको शुड में, विल को वुड में करना चेंज, ठीक है। ही टोल्ड मी दैट ही वुड, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही वुड कम टू सी मी, यू चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, क्योंकि सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। टू सी मी टुमारो चेंज इनटू द नेक्स्ट डे, आने वाला कल। ये वाला इतना क्लियर हुआ आपको। चलते मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। शी सेड श्याम वाज प्लेइंग। शी सेड का शी सेड ही रहेगा। दैट टेंस देखो टेंस किस में है?
पास्ट कंटिन्यूअस। क्यों पास्ट कंटिन्यूअस क्यों है? हेल्पिंग वर्ब वाज लगा और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। देखो एक बात और मैं बताता हूँ, वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहीं पे भी अगर रहेगी तो आप सबसे पहले माइंड में यही रखना कि ये कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस। वैसे ही अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी तो माइंड में यही सेट कर लेना कि कौन सा टेंस है, परफेक्ट। तो एक्सिलरी से हम पहचानेंगे इनको, हेल्पिंग वर्ब से पहचानेंगे कि कौन कौन से टेंस हैं ये। तो कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सबसे पहले वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, इसमें भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, प्लस क्या लगता है इस पे, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। ठीक है, क्या लगता है इसमें, हैड बीन। ठीक है, जो हमने लगाया एज ए हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे, हैड बीन प्लेइंग। शी सेड दैट श्याम हैड बीन प्लेइंग। आई होप ये वाला भी आपको क्लियर। अब देखो यहाँ पे ही सेड टू अस आर यू कमिंग टू द मीटिंग टुडे। आर यू कमिंग, क्या आप आ रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहा है। इंटरोगेटिव साइन आपने देखी, तो मीन्स सबसे पहले देखो कौन से आप कौन से टेंस हम कर रहे हैं, कौन से नरेशन की टाइप हम कर रहे हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस जहाँ पे भी आपको लगे मीन्स साइन ऑफ इंटरोगेशन, जहाँ पे भी आपको ये वाला लगे सबसे पहले माइंड में पहली बात ये रखो, क्या हमारे पास जो रिपोर्टेड स्पीच है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही है या फिर WH या हाउ से स्टार्ट हो रही है। बस इन दो बातों का ध्यान रखें। अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही है तो वहाँ पे हमने इन्वर्टेड कामास को हटाने के लिए इफ़ और वेदर का यूज़ करना है। अगर WH वर्ड या हाउ से स्टार्ट होगी तो वहाँ पे हमने कोई भी कंजक्शन यूज़ नहीं करना है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पर ही सेड टू अस, तो जा कौन से टेंस ही होगी, इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव एसेटिव सेंटेंस में सेड टू किस में चेंज करता है, टोल्ड में। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में सेड टू को किस में हम चेंज करेंगे, आस्क्ड में, क्योंकि पूछ रहा है। ही आस्क्ड अस, और क्या है, हेल्पिंग वर्ब। मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब किसका हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम और आर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगता है। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगता है। अगर फिर भी ये वाला क्लियर नहीं हो रहा तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब के लिए मैं अलग से एक और वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा। ठीक है, ही आस्क्ड अस इफ यू चेंज इनटू अस, तो अस किसका ऑब्जेक्ट है, वी का। वी वर आर, देखो अगर ये कौन सा टेंस है, सबसे पहले देखो आगे इंटरोगेटिव सेंटेंस तो है, लेकिन कौन से टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, कौन से टेंस का, तो कौन से टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। क्यों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वर्ब की फोर्थ फॉर्म और आर लगा हुआ है। तो जब भी हेल्पिंग वर्ब से, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से ही इंटरोगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं। ठीक है, तो आर है तो मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज किस में होगा, पास्ट कंटिन्यूअस। इतना क्लियर हो, ही आस्क्ड अस इफ वी, तो प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है, या तो क्या लगता है वाज, लेकिन वाज किस में, सिंगुलर के साथ, और वर किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ। वर कमिंग टू द मीटिंग टुडे चेंज इनटू दैट डे। आई होप ये वाला आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेंटेंस का थोड़ा सा मैंने लेवल थोड़ा सा बढ़ाया है। ठीक है, ही सेड टू हिम व्हाट आर यू डूइंग, एक फुल स्टॉप, हैव यू सीन टुडेज पेपर, हैव यू सीन टुडेज पेपर। देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, इस वाली स्लाइड की स्टार्टिंग में, इंटरोगेटिव सेंटेंस है,
तो स्टार्ट किससे हुआ, ये वाला आगे वाला पहले रहने दीजिए, पहले यहीं तक आप कीजिएगा, ठीक है। यहाँ से ये वाला WH से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे भी कोई भी कंजक्शन दैट का कंजक्शन हम यूज़ नहीं करेंगे, ना इफ़ करेंगे ना वेदर करेंगे। इफ़ और वेदर का हम एक्सिलरीज के साथ करेंगे। इतना क्लियर है आपको आई थिंक। तो यहीं तक देखो, ही आस्क्ड हिम, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए हमने कुछ नहीं लगाना, दैट यू किस में चेंज होगा, यू हिम में, ठीक है। सेकंड पर्सन टेंस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, दैट ही आर है यहाँ पे, तो आर किस में चेंज होगा, अच्छा जी, तो क्या यू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ही, तो वाज डूइंग, ही वाज डूइंग, ये गलत यहाँ पे हो गया, ही वाज डूइंग, इतना हुआ व्हाट ही वाज डूइंग, इतना आपको क्लियर हुआ। और इसके बाद क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्लियर हुआ, और इसके बाद फिर से आगे पूछता है, हैव यू सीन टुडेज न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे अब देखो, इसके आगे एंड हमने लगाना है, और एंड के बाद हैव क्या है, हैव है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, हैव क्या हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। आई होप एक सेकेंड, अच्छा जी, आपको इतना क्लियर हुआ। यहाँ तक हमने कर दिया, ये वाला गलत लिखा है, ठीक है, यहाँ तक हमने कर दिया, ओके गॉट इट। अब इसके आगे देखो, अब इसके साथ ही कनेक्ट करना है, आई सेड टू हिम हैव यू सीन टुडेज पेपर। तो हैव है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब किसकी है, हैव और हैज़, किस में लगते हैं, किस टेंस के ये हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट चेंज किस में करना है, पास्ट परफेक्ट में। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच जो है वो हैव से स्टार्ट, एक्सिलरी स्टार्ट होती है, तो देन हमने क्या लगाना, इफ़ लगाना है। इफ़ यू चेंज इनटू ही हैड क्यों लगाया, क्योंकि परफेक्ट बनाना, पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट की एक्सिलरी क्या, हैड सीन दैट डेज पेपर, ठीक है, दैट डेज, टुडे किस में चेंज हुआ, दैट डेज पेपर, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। एक बार फिर से ये थोड़ा सा ये दो स्टेप में बटा हुआ, एक बार फिर से मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, पहला देखो WH से स्टार्ट होता, तभी हमने कोई भी कंजक्शन यहाँ पे नहीं लगाया, तभी हमने क्या लगाया, यू किस में हमने चेंज किया, यू सॉरी सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। ही वाज क्यों लगाया, यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में था, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस पे, तभी वाज डूइंग, ये गलत हो गया है। एंड इफ़ ही हैव की जगह हमने हैड लगाया, क्योंकि हैव किसका है, पास प्रेजेंट परफेक्ट का एक्सिलरी है, और प्रेजेंट परफेक्ट को हम चेंज करते पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट की एक्सिलरी क्या, हैड सीन दैट डे, दिस डे चेंज इनटू दैट डेज पेपर। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अच्छा जी, नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे देखो, द कैप्टन सेड अ लॉस। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या देखना है, ये जो सेंटेंस है ये कौन से सेंटेंस है, किस टाइप्स के सेंटेंस है, उल्टा आई इसको कहते हैं, जस्ट सेज उल्टा आई। तो कौन से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सेड या सेड टू को किस में चेंज करते हैं, एक्सक्लेम्ड में। अगर होगा अलॉस तो एक्सक्लेम्ड विद हम क्या करेंगे, सॉरो। अगर होगा हुरा होगा तो हम क्या करते हैं, एक्सक्लेम विद
जॉय, ठीक है। एलास होगा तो सॉरो, तो अगर जॉय होगा तो हुरा होगा तो एक्सक्लेम विद जॉय। और देट हम लगाते हैं, यहाँ पे भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी देट लगाते हैं। द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट दे, वी मीन्स वी चेंज इनटू दे हैव वी हैव लॉस्ट द मैच। कौन सा टेंस है? हेल्पिंग वर्ब से आपको पता चल गया होगा, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, हैड लॉस्ट द मैच। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान क्या है? उल्टा आई, जस्ट इसकी। और सैड या सैड टू को किस में चेंज करते हैं? एक्सक्लेम्ड, तो अगर होगा अलास एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, अगर होगा जॉय ये हुरा तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है। तो चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट एक और टाइप में आपको नेक्स्ट एक और लेके आया हूँ स्लाइड। कृष्णा सेड टू अर्जुन गो अवे, कृष्णा सेड टू अर्जुन गो अवे, कृष्णा ने अर्जुन से कहा था गो अवे, जाओ, देखो जाओ। तो ये कौन से टाइप के सेंटेंस है? इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, इम्परेटिव सेंटेंस में दैट का भी यूज़ नहीं होगा। और यहाँ पे वर्ब की कौन सी, जैसे गो अवे है तो मीन्स कौन सा, ये गो कौन सी वर्ब की फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म होगी या थर्ड कोई भी फॉर्म होगी तो यहाँ पे ये चेंज नहीं होता है। यहाँ पे इसको क्या करते हैं? इन्फिनेटिव लगा देते हैं हम, इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा देते हैं हम इसको, ठीक है। इन्फिनेटिव क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा देते हैं, देन वो क्या हो जाती है? इन्फिनेटिव फॉर्म हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखो कृष्णा क्या कर रहा है? ऑर्डर कर रहा है। कृष्णा ऑर्डर्ड अर्जुन टू गो अवे, इसमें क्या लगा? इसमें ये चेंज नहीं करना, ये पास्ट में चेंज नहीं करना, इम्परेटिव में पास्ट में चेंज नहीं करना, बल्कि इम्परेटिव सेंटेंस अगर होंगे तो उसको क्या करना है? इन्फिनेटिव में लगाना है। इन्फिनेटिव में किसको? हमारी रिपोर्टेड जो स्पीच होगी, रिपोर्टेड स्पीच का जो वो वर्ब होगा उसको किस फॉर्म में हमने चेंज करना है? इन्फिनेटिव फॉर्म में चेंज करना है। ये वाला ध्यान रखिएगा। सिर्फ ये किस में केस, ये कौन से केस फॉलो होगा? किस इम्परेटिव सेंटेंसेस में ही फॉलो होगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट चलिए। ही सेड टू हिम प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न, ये क्या कह रहा है? प्लीज़, जहाँ पे भी आपको पता है प्लीज़ होगा तो क्या होगा? रिक्वेस्टेड। ही रिक्वेस्टेड हिम वेट, तो मैंने क्या बताया था? इसको कोई भी वर्ब होगा इनमें, इसमें कौन सा रिपोर्टेड स्पीच में जो वो वर्ब होगा उसको किस फॉर्म में करना है? इन्फिनेटिव फॉर्म में करना है। इन्फिनेटिव फॉर्म कौन सी होती है? फर्स्ट फॉर्म वर्ब, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले हमने क्या लगाना है? टू लगाना है। टू वेट हियर चेंज इनटू दियर, टिल आई चेंज इनटू फर्स्ट पर्सन, ठीक है। टिल ही रिटर्न्ड, तब चेंज होगा, बल्कि आगे चेंज होगा, यहाँ पे चेंज नहीं होगा। इन्वर्टेड कामास के बाद, इन्वर्टेड कामास के बाद अगर वर्ब होगा तो उसको टू करके हम टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे। उसके बाद अगर कोई वर्ब आता है जैसे यहाँ पे है ही रिटर्न, इसको हमने चेंज किया। आई रिटर्न कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल, तो प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज होगा? पास्ट सिंपल। लेकिन यहाँ पे जो वेट है या यहाँ पे जो गो है, यहाँ पे गो या वेट है तो वो किस में हमने चेंज करना है? इन्फिनेटिव फॉर्म में करना है। इसके आगे अगर होगा, इसके आगे अगर सेकंड में कोई टेंस होगा तो उसको हमने चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द सेंस, अकॉर्डिंग टू द रोल। तो आज का मेरा जो प्रैक्टिस ऑफ नरेशन का ये लेक्चर मैंने आपको प्रॉमिस करा हुआ था कि मैं आपको लेके आऊँगा, आज मैंने आपको प्रॉमिस जो है ये फुलफ़िल कर दिया है। तो होप सो कि ये वाली वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिएगा। देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और जो नेक्स्ट मैं वीडियो आपके लेके आऊँगा वो यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन लेके आऊँगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर अपने फ्रेंड्स को शेयर करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी
और हम ज़्यादा से ज़्यादा आप पे ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे। दूसरी बात, हमारा पेड बैच भी चल रहा है, ठीक है, हमारे पेड बैचेस भी चल रहे हैं। अगर वो ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7051068432 पे हमें संपर्क कर लीजिएगा। 7051068432 पे संपर्क कर सकते हो हमारे पेड बैचेस के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे टू यू।